एंड वेलकम टू यूपीएससी साइकोलॉजी। यूपीएससी साइकोलॉजी में आपका स्वागत है। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग तक अपने पीवाईक्यूज को डिस्कस कर लिया था। थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग तक देख चुके हैं हम। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मोटिवेशन एंड इमोशन। तो आज हम मोटिवेशन एंड इमोशन के पीवाईक्यूज देखने वाले हैं और इसमें जो रिपीटेड थीम्स हैं उनको पहचानना है हमें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। 2024 में पूछा गया है 15 मार्क्स के अंदर। साइटिंग रेलेवेंट एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन हाउ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन डिफर। रेफरिंग टू रेलेवेंट स्टडीज डिस्क्राइब द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंट्रिंसिक मोटिवेशन। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में पूछा हुआ है डायरेक्ट, और कुछ स्टडीज़ हम ये एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे और उनको हम कोट भी करेंगे अपने आंसर में विद द नेम ऑफ साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं कुछ फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 15 मार्क्स के अंदर पूछा गया है 2024 में। एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल एंड कल्चरल बेसिस ऑफ इमोशन। डू पीपल रिवील देयर इमोशंस थ्रू नॉन वर्बल क्यूज। ठीक है, नॉन वर्बल क्यूज मतलब फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह डिस्कस करेंगे हम इनको भी ऐसे डीप में। वर्बल क्यूज, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी देखना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन जेम्स लैंज एंड कैनन बार्ड थ्योरीज ऑफ इमोशन। 10 मार्क्स के अंदर पूछा है 2024 में। जो आपके लिए एनसीईआरटी सीरीज ला रहे हैं हम, उसके अंदर भी जेम्स लैंज और कैनन बार्ड की थ्योरीज जो भी दी गई हैं एनसीईआरटी में, उनको भी हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो बने रहिए यूपीएससी साइकोलॉजी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। 15 मार्क्स के अंदर पूछा गया है 2023 में। ठीक है, 15 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बेसिस। फिजियोलॉजिकल यानी कि बायोलॉजिकल, ठीक है, और साइकोलॉजिकल यानी माइंड रिलेटेड। साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ मोटिवेशन, डिस्कस दैम गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल। ये हमें डिस्कस करना है, बहुत ही प्रोमिनेंट थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नर्चरिंग सोशल इंटेलिजेंस at early developmental stages can play a critical role in conflict resolution at later stages. Explain with the help of examples. 15 मार्क्स के अंदर पूछा गया है 2023 में, 22 में। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल है। अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस में सोशल इंटेलिजेंस नर्चर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैल्यूज़ जैसा कि आपको पता होगा अर्ली जो डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं तभी चाइल्ड सीख जाता है। ठीक है, तो ये डिस्कस करेंगे जब हम डेवलपमेंटल थ्योरीज को देखेंगे डीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिलहाल। 2022 में पूछा गया है 10 मार्क्स के अंदर। इमोशनल कॉम्पिटेंसी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसी। यानी ये इमोशनल इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस क्वेश्चन, इन दो के बीच में जो वो डिबेट है उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के बारे में बात कर रहा है। डिस्कस इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। तो यहाँ पे हम नॉर्मल कर्व बनाएंगे, बेल शेप्ड कर्व जो होता है। ठीक है, डिस्कस करेंगे हम इस आंसर को भी, काफ़ी डेप्थ में डिस्कस करने वाले हैं अपने आगे वाली सीरीज और वीडियोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 मार्क्स में पूछा गया है 2022 में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिजिकल इंडिकेटर्स ऑफ इमोशन। हाउ आर दे रेलेवेंट इन पॉलीग्राफ टेस्ट। पॉलीग्राफ टेस्ट वैसे भी हमें डिस्कस करना ही है। फिजिकल इंडिकेटर्स ऑफ इमोशन भी हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 मार्क्स के अंदर पूछा गया है 2021 में। विच अप्रोचेस टू मोटिवेशन आर कॉमनली यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी से क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, स्मारक सोइन की किताब आती है एक, वो आप देख सकते हैं अप्लाइड साइकोलॉजी में, उसमें आपको ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के बारे में पता चलेगा। पर इसमें मोटिवेशन का पर्सपेक्टिव पूछा है। पेपर 1 पूछा गया है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पेपर 2। हाउ कैन दीज अप्रोचेज हेल्प सस्टेन और इंक्रीज मोटिवेशन। देखेंगे हम जब मोटिवेशन चैप्टर पढ़ेंगे तब, देखना ही है वैसे भी। 1 पेज नोट्स ला रहा हूँ मैं आपके लिए, उसके लिए भी तैयार रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 मार्क्स के अंदर पूछा गया है 2021 में। क्वेश्चन है डिस्कस दी फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ इमोशन एंड इट्स मेजरमेंट। अभी ऊपर एक हमने क्वेश्चन देखा था, वहाँ पे फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ इमोशन ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट थीम है, इसको हमें वैसे भी डिस्कस करना है, मैंने आपको ऊपर भी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 मार्क्स के अंदर पूछा गया है 2019 में। हाउ डू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स डिटरमाइन द सेंसेशन ऑफ हंगर, इलुस्ट्रेट विथ एग्जांपल्स।
डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चन भी हम, ठीक है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, हेरिडेटरी फैक्टर्स, सब कुछ डिस्कस करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज अचीवमेंट मोटिवेशन, ठीक है। व्हाट इज अचीवमेंट मोटिवेशन, अचीवमेंट मोटिवेशन के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया है। देखते हैं, व्हाट इज अचीवमेंट मोटिवेशन, डिस्कस द प्रोजेक्टिव टेक्निक एज अ मेथड फॉर असेसिंग अचीवमेंट मोटिवेशन। 15 मार्क्स के अंदर पूछा गया है 2019 में। तो हम प्रोजेक्टिव टेक्निक्स वैसे भी देखने वाले हैं, जैसे रॉर्स्कैक किंग-ब्लॉट टेस्ट हुआ, थेमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट हुआ, अगर किसी ने एफ-कैट वगैरह एग्जाम दिया है तो उसको पता होगा, ठीक है। अगर आपने एनडीए दिया है तो वहाँ पे भी होता है ये एग्जाम। रॉर्स्कैक किंग-ब्लॉट टेस्ट क्या होता है, इंक डाल दी जाती है और एक काफ़ी यूनिक सा डायग्राम दिखता है, तो सब्जेक्ट उसे अपने हिसाब से इंटरप्रेट करता है। तो जो हाई इन अचीवमेंट मोटिवेशन होते हैं ना, वो उनको अपने तरीके से इंटरप्रेट करके बताते हैं आंसर। डिस्कस करेंगे वैसे भी हम, यहाँ पे हमारे पास इतना टाइम है नहीं कि हम ये भी डिस्कस कर पाए। अभी हमारा मेन पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है थीम्स पहचानना, रिपीटेड थीम्स। आर इमोशनली, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अभी, आर इमोशनली कॉम्पिटेंट पीपल इंटरनली कंट्रोल्ड, एक्सप्लेन व्हाट आर द वेज टू एनहेंस द इंट्रिंसिक मोटिवेशन ऑफ यंग एडल्ट्स। 15 मार्क्स के अंदर पूछा गया है। तो देखना इसके अंदर दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, व्हाट आर द वेज टू एनहेंस द इंट्रिंसिक मोटिवेशन ऑफ यंग एडल्ट्स, आर इमोशनली कॉम्पिटेंट पीपल इंटरनली कंट्रोल्ड। तो ये क्वेश्चन हमें दो क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से ही आंसर करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिलहाल हम, 2018 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को 10 मार्क्स के अंदर पूछा गया है। क्वेश्चन देख रहे हैं हम, इन व्हाट वे कैन डिसोनेंस बी एन इफेक्टिव मींस फॉर चेंजिंग एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर। तो ये कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी है, मैंने आपको वन पेजर नोट दिखाया था वीडियो की स्टार्टिंग में, आई होप आपको वो याद होगा। तो वहाँ पे हमने ये थ्योरी भी डिस्कस की हुई है वन पेजर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2017 में पूछा गया है 15 मार्क्स में, विच नीड्स शुड बी हाई ऑन टू बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, ठीक है। ये नीड्स के बारे में पूछ रहा है, इसमें अचीवमेंट मोटिवेशन वाला कॉन्सेप्ट भी आएगा। एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, यहाँ पे एक्सप्लिसिटली बोल दिया गया है सेकंड पार्ट में, ठीक है, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। तो यहाँ पे सेल्फ एस्टीम नीड्स, ठीक है। और मतलब ऐसे एक फिगर बनता है, मैं आपको डिस्कस करूंगा। नीचे होती हैं फिजिकल एंड बायोलॉजिकल नीड्स, ऊपर सेफ्टी बिलोंगिंगनेस नीड्स, ऐसे करके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एस्टीम नीड्स, सब डिस्कस करेंगे हम। आगे बढ़ते हैं, फिलहाल हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द ब्रेन मैकेनिज्म्स अंडरलाइंग द हंगर मोटिव। हंगर मोटिव के ऊपर ये क्वेश्चन हम सेम टू सेम क्वेश्चन इस ऊपर भी देख चुके हैं, ठीक है, 2023 या 24 आई होप। 2015 में पूछा गया पर वाला क्वेश्चन 10 मार्क्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, distinguish between extrinsic and intrinsic motivation, which one is more powerful and why। 2015 में पूछा है, 2020 में, तो डिस्कस करना है हमें ये वैसे भी, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ये 2024 में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2014 में 10 मार्क्स के अंदर, डिस्कस द रोल ऑफ वेरियस न्यूरल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस इन इमोशनल एक्सपीरियंसेस। डिस्कस करना है हमें दोनों पर्सपेक्टिव से, बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव और फिजियोलॉजिकल, न्यूरल, सब देखेंगे हम, न्यूरोलॉजिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2014 में 15 मार्क्स के अंदर, व्हाट इज द रोल ऑफ कॉग्निटिव फैक्टर्स इन डिटरमाइनिंग इमोशनल फंक्शनिंग। डिस्कस कॉग्निटिव फैक्टर्स इन डिटरमाइनिंग इमोशनल फंक्शनिंग। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, जब हम डिस्कस करेंगे कॉग्निटिव साइकोलॉजी तब हमें ऐसे क्वेश्चन खूब मिलेंगे विद थ्योरीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, वैसे ये 2013 में आया है 15 मार्क्स के अंदर, ब्रिंग आउट द रोल ऑफ द लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फेयर्स इन इमोशनल एक्सपीरियंस। तो ये ब्रेन की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर, हिपोकैम्पस, इन सब का रोल हमें देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अगेन इंट्रिंसिक मोटिवेशन, व्हाट डज इट, व्हाई डज इट गेट रिड्यूस्ड इफ द पर्सन गेट्स एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स फॉर अंडरटेकिंग अ टास्क दैट ही और सी लव्स। 2013 में पूछा गया है 20 मार्क्स के अंदर। तो इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट है, वो एक्सपेरिमेंट हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है, जब हमारे इंट्रिंसिक काम के लिए, इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड काम के लिए हमें एक्सटर्नल रिवॉर्ड दिया जाता है, तो हम उस काम को एक्सटर्नल रिवॉर्ड के बेसिस पे करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो जब तक हमें एक्सटर्नल रिवॉर्ड मिलता है तब तक उसे करते हैं, फिर नहीं करते हैं। मतलब ये एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे हम, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2012 में पूछा गया है, अभी 2011 तक के क्वेश्चन 2010 के भी डाल दिए हैं इसमें। ओ माय गॉड, भाई इतना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है।
फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं 2012 का क्वेश्चन देख रहे हैं हम। 2012 के क्वेश्चन में इस फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन इन्नेट और एक्वायर्ड, सपोर्ट योर आंसर विद सुटेबल एविडेंस। 2012 में पूछा गया 12 मार्क्स के अंदर, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इवेल्युएट वेरियस फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस इंट्रिंसिक मोटिवेशन। 2012 में पूछा गया है 12 मार्क्स के अंदर। हाउ वुड यू मेजर द इमोशन ऑफ एन इंडिविजुअल, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ इमोशन ऑन बिहेवियर। 2012 में पूछा गया है 20 मार्क्स के अंदर। ठीक है, देख ही लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2011 और में पूछा गया 10 मार्क्स के अंदर, हाउ डज अराउजल थ्योरी एक्सप्लेन ह्यूमन मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। अगेन थीम रिपीट हो रही है। मेरे ख्याल से हम 2013 टू 2024 पर ही ध्यान देते हैं। ये अपलोड कर दिया है हमारी टीम ने गलती से, तो हमारा ये चैप्टर अभी ख़त्म हो चुका है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर यूपीएससी जर्नी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।